नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार। हमारा जो आज का टॉपिक है, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा तुगलक वंश। जो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सल्तनत काल का सैयद और लोदी वंश। तो सैयद और लोदी वंश जो है सल्तनत काल का जो है, जो 5 वंशों ने आपको बताया था कि 5 वंशों ने शासन किया, तो उनमें जो अंतिम वंश है वो सैयद और जो है लोदी वंश है। तो सैयद और लोदी वंश के जो है लगभग जो है सैयद वंश के 4 शासक हुए। तो 4 शासक हुए। तो सैयद वंश का जो अब हम बात करते हैं सबसे पहले सैयद वंश। तो सैयद वंश का जो संस्थापक था वो था, सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां। खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक थे। खिज्र खां जो है वो नसीरुद्दीन महमूद, जो तुगलक वंश के अंतिम शासक थे, नसीरुद्दीन महमूद के बाद में इन्होंने, जब माना जाता है कि नसीरुद्दीन महमूद ने जो है अपना शासन है दौलत खां लोदी को सौंप दिया था। तो दौलत खां लोदी को खिज्र खां ने जो है हिसार के दुर्ग में, दौलत खां लोदी को जो है खिज्र खां ने हिसार के दुर्ग में पराजित किया और दिल्ली सल्तनत पर जो है अपना अधिकार किया खिज्र खां ने। उसके बाद में खिज्र खां ने जो है सैयद वंश की जो है नींव डाली तथा जब, और इतिहासकार कहते हैं कि जब तैमूर जब लौट रहा था तो खिज्र खां को उसने लाहौर और दीपालपुर, खिज्र खां को तैमूर ने खिज्र खां को लाहौर और दीपालपुर की जो है जागीर प्रदान की। खिज्र खां ने जो बाबर के पौत्र शाहरुख के नाम पर जो है अपना जो शासन है, तो कभी ये सिंहासन पर नहीं बैठा, अपना जो शासन है बाबर के जो पौत्र, जो तैमूर के पौत्र शाहरुख के नाम पर शासन किया और रैयत ए आला की उपाधि धारण की। रैयत ए आला की उपाधि जो है धारण की। इसने जो है दिल्ली जो सल्तनत का जो शासन है वो उसने किससे प्राप्त किया? इसने खिज्र खां ने दौलत खां से जो है प्राप्त किया था। बाबर ने इसे लाहौर और दीपालपुर की जागीर दी तथा यह अपने आप को जो है शाहरुख का सिपह सालार, जैसे अपने आप को ऐबक जो है गौरी का सिपह सालार मानता था, तो यह इसको सिपह सालार जो है शाहरुख का सिपह सालार मानता था। कौन? खिज्र खां। खिज्र खां के बाद में जो है सैयद वंश का जो है शासक हुआ खिज्र खां के बाद में मुबारक शाह। खिज्र खां के बाद में इनका शासक हुआ मुबारक शाह। जब शासक हुआ तो इसने इसी के समय में जो शासन के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने जो पुस्तक है तारिख ए मुबारक शाही की जो है तारिक मुबारक शाही की रचना की। किसने? याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। ये इनके शासन के समय का जो है, मुबारक शाह के शासन के समय का इंपॉर्टेंट है कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने एक पुस्तक तारिक ए मुबारक शाही की जो है रचना की। उसके बाद में हम बात करते हैं मोहम्मद शाह शासक बना। मोहम्मद शाह जो है शासक बना, तो मोहम्मद शाह ने जो है बहलोल मतलब यहीं से जो है बहलोल लोदी का जो है सूत्रपात हो गया, या जो कहते हैं पर्दापरण जो होना, तो बहलोल लोदी का पर्दापरण हो गया। बहलोल लोदी को इसने जो है उचित सम्मान दिया तथा पुत्र कहकर पुकारा। इसके अलावा हम बात करते हैं कि बहलोल लोदी को पुत्र कहकर पुकारा तथा इसको जो है खाना, बहलोल लोदी को इसने खान ए खाना की उपाधि दी।
खाने खाना की उपाधि दी, खाने खाना की उपाधि दी, ब पंजाब की जागीर दी, पंजाब की जागीर दी। किसको? बहलोल लोदी को। इसके बाद में जो है शासक हुआ सैयद वंश का अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन महमूद शाह, अलाउद्दीन महमूद शाह। अलाउद्दीन महमूद शाह जो शासक रहा, तो अलाउद्दीन महमूद शाह के समय में ही जो इसका वजीर था, इसका वजीर था तो हमीर खां, तो वजीर था इसका हमीर खां, वजीर था हमीर खां। तो हमीर खां से लड़कर ये पहुंच गया बदायूं, और बदायूं पहुंच गया। वजीर खां जो है, ये अलाउद्दीन जब महमूद जो है शासक बना, तो अलाउद्दीन महमूद ने अपने आप को बहुत ही कमज़ोर और निर्योग पाया कि मैं दिल्ली सल्तनत की जो है सत्ता के मुकाबले या फिर सत्ता पर जो है अपना अधिकार करने लायक नहीं हूँ। तो इसने बहाना लगाया और वजीर खां के साथ में, जो अपना वजीर था हमीर खां, तो हमीद खां के साथ में जो इसने है युद्ध लड़ा और आपस में लड़ाई झगड़ा कर लिया उसके साथ में, कि लड़ाई झगड़ा कर लिया, कि लड़ाई झगड़ा करने के बाद में झगड़ कर कि मैं अब दिल्ली में नहीं रह सकता, वो बदायूं चला गया। बदायूं चल गया तो उसके बाद में जो है सरहिंद, जो पंजाब का जो इसके जो अलाउद्दीन महमूद से पहले जो शासक था मोहम्मद शाह ने जो है बहलोल लोदी को पंजाब का जो क्षेत्र दिया था सरहिंद, तो सरहिंद का जो गवर्नर था बहलोल लोदी, तो बहलोल लोदी ने हमीर खां को जो है पराजित करके मार भगाया और इसने अलाउद्दीन महमूद को जो है निमंत्रण भेजा कि तुम दिल्ली आओ और दिल्ली आकर जो है अपना शासन संभालो। लेकिन अलाउद्दीन महमूद शाह ने जो है अपनी स्थिति देखा कि मेरी स्थिति कमजोर है, तो वो बदायूं से वो बाहर नहीं निकला और बदायूं में रहकर ही अपना जो है शासन संभाला। और बदायूं में ही 1476 ईस्वी में जो है अलाउद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। इसी के साथ में जो क्या है कि सैयद वंश का जो है पतन हो गया। और सैयद वंश के बारे में जो है अहमद सरहिंदी कहता है, अहमद सरहिंदी कहता है इसके लिए, अहमद सरहिंदी कहता है सैयद वंश के लिए कि संस्थापक जो है इसके पैगंबर के वंशज थे, पैगंबर के वंशज थे, पैगंबर के वंशज थे। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो है सैयद वंश की। तो सैयद वंश का जो आपको बताया कि सैयद वंश का जो संस्थापक था वो था खिज्र खां। खिज्र खां जो है इसके समय जो है दौलत खां को जो है नसरुद्दीन महमूद ने जो है शासक नियुक्त किया था, लेकिन दौलत खां को पराजित किसने कर दिया? खिज्र खां ने, और इसने दिल्ली सल्तनत पर जो है अपना शासन किया। लाहौर और दीपालपुर की जागीर जो दी इसको तैमूर ने, जब तैमूर भारत से वापस लौट रहा था, जब उसने नसरुद्दीन महमूद के समय 1398 ईस्वी में जो दिल्ली पर आक्रमण किया, उस समय जब जो है क्या नाम है बाबर जब वापस लौट रहा था, तो बाबर ने लौटते समय इसको लाहौर और दीपालपुर की जो है जागीरें प्रदान की। तो खिज्र खां जब शासक बना तो तैमूर के पौत्र, तैमूर के मतलब पोते शाहरुख के नाम पर शासक बना और उसका सिपह सालार रहा और रैयत आला की जो है उपाधि धारण की। उसके बाद में जो शासक बना दोस्तों वो बना मुबारक शाह। मुबारक शाह के बारे में जो उल्लेख मिलता है इसके, तो मुबारक शाह के समय की जो है एक पुस्तक है तारीख मुबारक शाही, जिसकी रचना याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने की और जिसने सैयद वंश को पैगंबर का वंशज भी बताया। तो उसके बाद में जो है जो वंश आता है मुबारक शाह के बाद में जो फिर मुबारक शाह के बारे में जो पुस्तक मिलती है तारीख मुबारक शाही, जिसमें की रचना याहिया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा की गई। उसके बाद में मोहम्मद शाह जो शासक बना तो इसने बहलोल लोदी को उचित सम्मान दिया और उसको खाने खाना की उपाधि दी तथा अपना पुत्र कहकर पुकारा और पंजाब की जो है बहलोल लोदी को जो है जागीर दी और यहीं से बहलोल लोदी का जो है पर्दापरण हुआ। इसके बाद में जो शासक बना वो बना अलाउद्दीन महमूद जो है। तो महमूद जब शासक बना तो इसको लगा कि मेरी स्थिति बहुत कमजोर है, मैं इतना योग्य शासक नहीं हूं कि दिल्ली सल्तनत का शासन संभाल सकूं। तो इसने वजीर जो है अपना हमीर खां से जो है लड़ाई झगड़े किए और लड़ाई झगड़े करने के पश्चात ये जो है दिल्ली छोड़कर चला गया और बदायूं में जाकर, बदायूं की जागीर पर जाकर अपना अधिकार कर लिया और वहीं से शासन जो है बदायूं में ही शासन चलाने लगा। तो उसी के साथ में जब बहलोल लोदी ने जब हमीर खां को पराजित कर दिया तो इसने बोला, दिल्ली से निमंत्रण भिजवाया कि तुम आओ और अपने जो है शासन करना प्रारंभ करो।
तो उसके पश्चात जो है अलाउद्दीन महमूद ने उसको बहलोल लोदी को मना कर दिया और वो अपनी स्थिति को कमजोरी मानता था, तो उसके फलस्वरूप उसने कहा कि मैं यहीं से अपना है जो शासन कर लूंगा, मैं दिल्ली नहीं आऊंगा। और 1476 ईस्वी तक बदायूं में ही जो है शासन करता रहा और वहीं इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में जो है लोदी वंश ने 1451 में शासन करना अपना प्रारंभ किया। 1451 से शासन करके उनका जो शासन चला, पानीपत के प्रथम युद्ध जो हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, उस युद्ध तक जो है लोदी वंश का शासन रहा। उसी के साथ में जो है लोदी वंश की सत्ता का जो है पतन हो गया। लोदी वंश इतिहास में शासन करने वाला प्रथम, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला प्रथम जो है सल्तनत काल का प्रथम अफगान जो है वंश था, तथा उसके बाद ही जो है अफगानों का जो शासन रहा। उसके बाद में जो है मुगल काल आया, तो मुगल जो है वो प्रारंभिक तो मुगल तुर्की थे, लेकिन शेरशाह सूरी भी एक अफगान था जिसने मुगल वंश पे शासन किया। लेकिन पहला जो शासन है जो सल्तनत काल पर किया वो थे लोदी वंश। तो अब बात करते हैं हम लोदी वंश। लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों लोदी वंश के बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं हम जो है लोदी वंश। लोदी वंश संस्थापक है बहलोल लोदी। लोदी वंश के जो है दोस्तों ज्यादा शासक नहीं हुए। लोदी वंश के 3 ही शासक हुए, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तो बहलोल लोदी है जो बहलोल लोदी था, ये थे अफगानिस्तान के गिजलाई कबीले की साउखेल शाखा के जो है लोदी है ये सदस्य थे। तथा जो अब्दुल्ला की जो रचना है तारीख दाऊदी जो है अब्दुल्ला की जो रचना है तारीख ए दाऊदी अब्दुल्ला ने जो रचना रची तारीख ए दाऊदी, उसके अलावा उसमें जो कहा गया कि बहलोल लोदी कभी भी जो है सिंहासन पर अपने मजलिस मतलब कभी भी सिंहासन पर उसने जो है बहलोल लोदी कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा। और दरबार में कभी भी जो अमीर जो वर्ग के लोग थे, क्योंकि अमीर जो है मूलत जो अमीर थे वो उनको क्योंकि अमीर जो वर्ग था वो था तुर्की, और तुर्की थे वास्तव में भारत के जो मुख्य जो अमीर वर्ग था, तुर्की जो थे लोग, और उनका जो पद ज़्यादा बड़ा था। तो बहलोल लोदी शासक तो बन गया, लेकिन अमीर वर्ग के सामने अपने आप को जो इतना बड़ा नहीं समझता था कि उनके सामने शासक पर बैठता था, और अमीर वर्ग को कभी भी बैठने नहीं दिया। और वो अमीर वर्ग जो है जो उनको कभी खड़े न रहने दिया, मतलब बैठते वो लोग थे, ये जो है इनके सामने हमेशा खड़ा रहता था। कौन? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी जो है अमीरों को बहलोल लोदी जो है अमीरों को कहता था, अमीरों को बहलोल लोदी मसनद ए आली कहता था। अमीरों को कहता था मसनद ए आली, अमीरों को कहता था मसनद ए आली। बहलोल लोदी के जो समय क्या था कि भारत में अफगानों की संख्या जो थी बहुत कम थी। तो भारत में अफगानों की संख्या बहुत कम थी, तो बहलोल लोदी ने जो सोचा कि अफगानों की संख्या जो है अफगान वंश के जो है संस्थापक था, प्रथम अफगान वंश था, तो प्रथम अफगान वंश के सामने ये समस्या थी कि बहलोल लोदी के सामने कि हमारा जो जनसंख्या है बहुत कम है।
तो उस जनसंख्या को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र जिसमें अफगानिस्तान पड़ता है, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की अफगान जाति को इसने निमंत्रण भिजवाया और बोला कि तुम भारत आओ और अपनी गरीबी से तुम मुक्त हो जाओ, भारत में अपना प्रवेश करो और अपनी गरीबी से मुक्त हो जाओ। तो अपनी गरीबी से मुक्त होने के लिए जो है अफगान लोग भारत में आए, तो उसके लिए अब्बास खां शेरवानी जो अपनी जो रचना है तारीख जो शेरशाही, तो जो है अब्बास खां शेरवानी कहता है कि जो अफगानी जो लोग थे उत्तर पश्चिमी के, उनका जो दल टिड्डियों के समान मतलब लोगों का दल जो है भारत में आने लगा और अफगानों की जो है जनसंख्या बढ़ने लगी। तो उसके पश्चात जो है बहलोल लोदी ने जो है अफगानों को जो है निमंत्रण भिजवाया कि तुम आओ और अपनी गरीबी से मुक्त हो जाओ, जिसका उल्लेख है अब्बास खां शेरवानी उसका उल्लेख करता है। उसके पश्चात है बहलोल लोदी ने जो एक बहलोली सिक्का चलवाया, वो अकबर के समय तक जो है विनिमय का मतलब एक्सचेंज का, व्यापार का या विनिमय का जो है माध्यम रहा। बहलोल लोदी की मृत्यु 1489 ईस्वी में लू लगने के कारण जो है बहलोल लोदी की जो मृत्यु 1489 ईस्वी में हो गई। अब हम बात करते हैं कि अफगानी जो वंश था, तो अफगानी जो स्रोत है, तो अफगानी स्रोत है कौन कौन से अफगानी स्रोत है जो अफगानी वंश के बारे में बात करते हैं। तो अफगानी स्रोतों की हम बात करें तो अफगानी जो स्रोत है इनके जो मिलते हैं, तो अफगानी स्रोतों की हम बात करें दोस्तों, तो अफगानी स्रोतों में कौन कौन से स्रोतों में जो है इनके बारे में बात होती है। तो इसमें है बाकिया ए मुस्ताकी, तो एक पुस्तक है बाकिया ए मुस्ताकी जिसमें लोदी वंश या अफगानी वंश के लिए बाकिया ए मुस्ताकी या तारीख ए मुस्ताकी, रचनाकार है रिजकुल्लाह द्वारा जो रचित है बाकिया ए मुस्ताकी या तारीख ए मुस्ताकी, रिजकुल्लाह जो अफगानी वंशों के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा तारीख ए सलातीन ए अफगान यह है अहमद यादगार की रचना। ये बात करते हैं अफगानी वंश के बारे में, तारीख ए मुस्ताकी, रिजकुल्लाह, तारीख ए सलातीन अफगान, अहमद यादगार। मजखानी ए अफगानी, नियामतुल्लाह, मजखानी अफगानी, नियामतुल्लाह तथा तारीख ए दाऊदी अब्दुल्ला। मतलब ये अफगानी स्रोतों के बारे में बात करते हैं। तारीख ए दाऊदी जिसमें कहा कि जो है तारीख ए दाऊदी में अब जो है इसने उल्लेख किया कि जो बहलोल लोदी था इसने कहा कि ये कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा और अमीरों के को कभी इसने खड़े रहने नहीं दिया। तो तारीख ए दाऊदी अफगानी साहित्य स्रोतों के बारे में, बाकिया ए मुस्ताकी जो है रिजकुल्लाह द्वारा रचित है, वो भी अफगानी जो है शासकों के बारे में बात करता है। तारीख ए सलातीन अफगान, अहमद यादगार की जो रचना है वो भी अफगानियों के बारे में बात करते हैं। और मजखानी ए अफगानी है, नियामुत्तौला की जो पुस्तक है वो भी अफगानी स्रोतों का जो है बात करते हैं। उसके बाद में जो है लोदी वंश के जो शासक है, बहलोल लोदी के बाद में जो शासक हुआ लोदी वंश का वो हुआ सिकंदर लोदी, जिसने थोड़ा लोदी वंश का जिसके समय में थोड़ा विकास हुआ। लोदी वंश का जो शासन है वो थोड़ा बड़ा, और लेकिन सिकंदर लोदी है वो एक हिंदू स्त्री से पैदा होने के बावजूद भी जो है एक धर्मांध जो इतना डूबा हुआ, मतलब सबसे धर्मांध शासक जो है इसको माना गया फिरोज शाह तुगलक के बाद में। दोस्तों अब हम बात करते हैं सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी ने जो शासन किया अपना, अब हम बात करते हैं लोदी वंश के बारे में। तो लोदी वंश का जो है बहलोल लोदी के बाद में हम बात करते हैं सिकंदर लोदी के बारे में।
लोदी वंश में हम बात करते हैं दोस्तों सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जिन्होंने शासन किया 1489 से 1517 ईस्वी तक। सिकंदर लोदी जो है ये इनका जो जन्म हुआ तो जो है एक सुनार की जो है पुत्री थी, उससे जो इनका जन्म हुआ। तो बहलो लोदी जब शासक थे तो बहलो लोदी शासक थे तो इन्होंने अपना जो सबसे जो तीसरे नंबर का जो पुत्र था, तीसरे नंबर के पुत्र निजाम खां नाम था। तो तीसरे नंबर के पुत्र है निजाम खां को उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन निजाम खां को उत्तराधिकारी बनाया तो क्योंकि इसका जो है उत्तराधिकारी बनाया निजाम खां को, तो इसका जो है अन्य जो लोग हैं उन्होंने जो है अफगानी लोग थे उस समय तो उन्होंने विद्रोह किया। क्योंकि इसकी मां निजाम खां की मां है जयवंदा खां, जो है जयवंद खां जो नाम हो गया, वो एक सुनार की पुत्री थी। तो सुनार की पुत्री थी, हिंदू रानी का जो है मतलब हिंदू औरत का जो है पुत्र था, इसलिए इसका जो है लोगों ने विद्रोह किया। लेकिन अंततः जब निजाम खां जो था ये सिकंदर लोदी के नाम से इसने अपना नाम बदल दिया और सिकंदर लोदी के नाम से यह शासक बना। निजाम खां जो है सिकंदर लोदी के नाम से शासक बना। तथा इसने जो सिकंदर ने जो है सबसे पहले इसने जो अभियान चलाया तो बंगाल का जो शासक है उसको इसने अपनी ओर मिलाया, और जो जौनपुर का शासक था सरकी शासक हुसैन शाह, तो जौनपुर का जो शासक था तो जौनपुर के लिए तो इसने बंगाल का जो शासक था हुसैन शाह तो जौनपुर, और जौनपुर के बाद में जो बंगाल का जो शासक था हुसैन शाह, तो बंगाल का शासक था हुसैन शाह, बंगाल शासक हुसैन शाह था। जौनपुर के जो शासक है तो सिकंदर ने क्या किया कि बंगाल के शासक हुसैन शाह से इसने संपर्क स्थापित किया, और संपर्क स्थापित इसलिए किया कि जो है सिकंदर लोदी चाहता था कि जौनपुर जो है मेरे अधीन हो जाए, जौनपुर पर कब्जा करना चाहता था। तो हुसैन शाह को इसने अपनी ओर मिलाया। हुसैन शाह के जो अपनी ओर मिलाने के बाद में तो इसने जो है हुसैन शाह की मदद से जौनपुर साम्राज्य का जो है के शासक को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद में जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया, जौनपुर दिल्ली में अंतिम रूप से मिला लिया, दिल्ली में मिला लिया। जौनपुर को जो है शासक को पराजित करके बंगाल के शासक किसकी, हुसैन शाह की मदद से, बंगाल के शासक हुसैन शाह की मदद से जौनपुर को जो है दिल्ली में मिला लिया। इसने जो है अफगान सरदारों की, जो अफगान सरदार हो गए थे उस समय जो अफगान आए, तो उनकी जो अफगान सरदारों की जो प्रवृत्ति है, जो आ गए तो अमीर बनना चाहा, किसी ने क्या है वो शासन पर अधिकार करना चाहा, तो उस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए जो है तो सिकंदर लोदी ने जो है अफगानों पर अपनी कड़ी लगाम कसी और उन पर जो है उनकी जो प्रवृत्ति थी उन पर अंकुश लगाया। 1504 ईस्वी में राजस्थान के राजपूत शासकों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1504 ईस्वी में राजस्थान के राजपूत शासकों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1504 में आगरा की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है, आगरा की स्थापना की। और 1506 ईस्वी में आगरा को राजधानी बनाया। 1506 ईस्वी में 4 में तो राजधानी की स्थापना की आगरा की, और 1506 में जो है आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इसने जो है बाद में कई राजपूत जो है राज्यों को जीता। सिकंदर लोदी ने जो है एक भूमि की नाप के लिए जो एक वो चलाया, गज ए सिकंदरी। इसने जो है भूमि की नाप की जो इकाई थी गज ए सिकंदरी, तो भूमि की नाप की जो है इकाई गज ए सिकंदरी लागू की। भूमि नाप इकाई गज ए सिकंदरी का जो है प्रारंभ किया, भूमि नाप की इकाई। तथा जो सिकंदर लोदी के लिए जो है निजामुद्दीन अहमद कहता है कि सिकंदर लोदी सल्तनत काल के शासकों में सबसे ज्यादा धर्मांध शासक था।
इसने इतनी अधिक धर्मांधता थी इसके अंदर कि इसने उसकी हद और सीमा को पार कर दिया। उसके लिए क्या है, इसकी धर्मांधता के लिए किसने कहा है, निजामुद्दीन अहमद कहता है इसकी धर्मांधता के लिए कि इतना धर्मांध था तो कि इसने पूरी जो सीमा है वो अपनी पार कर ली अपनी धर्मांधता में। इसने अपनी धर्मांधता के लिए पार कर ली तो इसके उदाहरण देखो। इसने जो मुस्लिम जो महिलाएं थी उनको जो है पीर पठानों की जो है जो मजार पर जो आते हैं मुस्लिम लोग, उन मजारों पर महिलाओं को जाने से रोक दिया। ताजिया और निकलवाना और मुहर्रम का त्योहार इसने बंद करवा दिया। उसके अलावा इसने एक हिंदू को इसलिए मृत्युदंड दे दिया क्योंकि उस हिंदू ने कहा था कि मुस्लिम और हिंदू दोनों समान रूप से क्या है, पवित्र होते हैं। तो उसकी इतनी सी बात को सुनकर इसने जो है दंड दे दिया। तो मतलब यह है बहुत ज्यादा जो है सिकंदर लोदी बहुत ज्यादा धर्मांध शासक था, तथा इसने यह एकमात्र सुल्तान था जिसने बेरोजगारी भत्ता और गरीबों को भत्ता, बेरोजगारी और गरीब भत्ता, मतलब बेरोजगारी क्वेश्चन आ जाए कि एकमात्र सुल्तान था जिसने बेरोजगारी भत्ता और गरीबी भत्ता का जो है प्रारंभ किया। बेरोजगारी भत्ता और गरीबी भत्ता प्रारंभ, एकमात्र सुल्तान था जिसने बेरोजगारी भत्ता और गरीबी भत्ता जो है प्रारंभ किया। इसने जो है मथुरा और चंदेरी के जो पंडित है वहां पर जो हवन जो स्नान कुंड है उन पर रोक लगाई, तथा ज्वालामुखी के जो मंदिर की जो मूर्ति तोड़ी, उन मूर्तियों को तोड़कर इसने जो है ज्वालामुखी के मंदिर को तोड़ा। नगरकोट के जो मंदिर है उसकी मूर्ति को तोड़कर जो उसका मांस तोलने के लिए कसाईयों को मूर्ति के टुकड़े बांट दिए। मतलब इतना धर्मांध था, मतलब इतना असहिष्णुता शासक था। तो सिकंदर लोदी जो है असहिष्णु शासक था, तो बहुत ज्यादा धर्मांध था। इसके समय इसने करों की मात्रा में कमी कर दी, मूल्य काफी कम थे। कर मात्रा में इसने कमी कर दी और मूल्य काफी कम थे। सिकंदर लोदी के समय में कुछ जो है साहित्यिक जो है परिवर्तन भी हुए, इसने कुछ साहित्यिक रचनाओं भी की। इसने जो है आयुर्वेद ग्रंथ की जो फारसी अनुवाद करवाया संस्कृत में का जो है आयुर्वेद ग्रंथ था उसका फेरंग ए सिकंदरी फारसी अनुवाद करवाया फेरंग ए सिकंदरी जो है। इसके अलावा सिकंदर ने संगीत की पुस्तक, संगीत पर लज ए सिकंदरी की रचना की। इसके अलावा सिकंदर का जो है इसने नुफसिया और तिब्बे की रचना की, तथा यह गुलरख या गुलरुखी नाम से, गुलरखी क्वेश्चन आता है बहुत, गुलरखी उपनाम से रचना करता था। कौन? सिकंदर, गुलरखी या गुलरख नाम से। तो दोस्तों सिकंदर लोदी के बारे में बात करें तो सिकंदर लोदी के बारे में बताते हैं कि सिकंदर लोदी जो है बहलोल लोदी के जो है तीसरा पुत्र था, नाम था निजाम खां का जो शासक बनने का जो प्रारंभिक जो शासक बनना चाहता था, तो इसका जो है प्रारंभिक जो दिल्ली सल्तनत के जो अफगान सरदार थे, तो अफगान सरदारों ने विरोध किया क्योंकि इसकी मां जयवंद जो है एक सुनार की पुत्री थी। लेकिन अंततः उन विद्रोहों का सामना करते हुए निजाम खान ने अपना नाम का परिवर्तन कर दिया, सिकंदर लोदी नाम रखा, तथा सिकंदर लोदी नाम रखने के बाद में उसने अपना शासन करना प्रारंभ किया। सिकंदर लोदी जो है शासक बना तो इसने सबसे पहले काम किया बंगाल के शासक हुसैन शाह के साथ मिलकर। जो जौनपुर का जो सरकी साम्राज्य था, तो हुसैन शाह सरकी वहाँ पर शासक था, तो जौनपुर के जो सरकी साम्राज्य है हुसैन शाह की, बंगाल के शासक हुसैन शाह की मदद से जौनपुर के सरकी शासक को हराया और जौनपुर को जो है दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। उसके बाद में जो इसने अफगानी जो सरदार थे तो उनकी जो उस पर लगाम कसी या मतलब उनके जो अधिकार थे उनको नियंत्रित किया, तथा उसके बाद में जो है सिकंदर लोदी ने राजस्थान के काफ़ी राजपूत शासकों को पराजित किया। तो राजपूत शासकों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1504 में आगरा की स्थापना की। 1506 ईस्वी में आगरा को जो है अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद में जो सिकंदर लोदी ने जो गुंताली सांगोल का
जो गज ए सिकंदरी जो नाप होता है 39 आंगुल जो लंबा, तो 39 जो हम उंगलियों से नापते हैं, तो 39 आंगुल के भूमि नाप गज ए सिकंदरी की जो है इसने गज ए सिकंदरी बनाया। इसके बाद में इसके लिए निजामुद्दीन अहमद कहता है कि यह इतना धर्मांध शासक था कि उस समय की जो धर्मांधता में अपनी सारी सीमाएं ये लांघ गया था। जिसके कुछ उदाहरण है, क्योंकि इसने देखो ताजिए और मुहर्रम, ताजिए निकलना और मुहर्रम, ताजिए जो है मुस्लिमों के जैसे निकलते हैं ताजिए जिनमें उनके फकीरों की मज़ार पर जाते हैं, तो ताजिए निकलने की प्रथा को बंद कर दिया और मुहर्रम जो है त्योहार उनका बंद करवा दिया। मुस्लिम महिलाओं को संतों और पीरों की मज़ारों पर जाने से रोका गया। इसने मथुरा और चंदेरी के जो ब्राह्मण थे उनके जो है कर्मकांड उन पर रोक लगाई और उनको दंड दिया। उसके अलावा इसने ज्वालामुखी के जो है मंदिर को ध्वस्त किया। नगरकोट के मंदिर की जो मूर्ति थी उनको कसाईयों को बांट दिया मांस तोलने के लिए। इसके अलावा जो है सिकंदर लोदी ने एक ब्राह्मण को इसलिए जिंदा जलवा दिया क्योंकि वो वकालत कर रहा था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों समान रूप से पवित्र है। सिकंदर लोदी ने जो है इसके समय में जो है कुछ रचनाएं भी हुई। इसके समय जो पहला जो मुस्लिम शासक था जिसने बेरोजगारी भत्ता और गरीबी भत्ता प्रारंभ किया तथा करों की मात्रा में कमी कर दी। इसके समय में दिल्ली सल्तनत में जो सबसे कम दाम थे, या तो अलाउद्दीन खिलजी के समय थे या दिल्ली सल्तनत में सबसे कम जो चीज़ों के दाम थे वो सिकंदर लोदी के समय थे। सिकंदर लोदी ने जो है आयुर्वेद का ग्रंथ फैरंग सिकंदरी तथा संगीत का ग्रंथ लज ए सिकंदरी की जो रचना हुई। सिकंदर जो है गुलरखी या गुलरख उपनाम से जो है रचनाएं करता था। सिकंदर लोदी के बाद में जो है अंतिम शासक हुआ इब्राहिम लोदी, जिसने 1517 ईस्वी से युद्ध जो है अपना शासन प्रारंभ किया तथा 1526 ईस्वी में भारत का प्रथम सल्तनतकालीन सुल्तान या भारत का एक जो सुल्तान जिसने इतना निडर था, इतना अफगान सुल्तान इतना निडर था, इतना मजबूत था कि युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मारा गया। पानीपत के युद्ध के मतलब रणभूमि में मरने वाला पहला सुल्तान था इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा शासक था जो रणभूमि में लड़ते हुए मारा गया, तो वो है इब्राहिम लोदी। दोस्तों हम बात करते हैं इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी ने जो अपना सबसे पहले जो शासन करना जो प्रारंभ किया, तो इब्राहिम लोदी ने सबसे पहले जो प्रारंभ किया, इसने ग्वालियर के शासक बिक्रमजीत को दोस्तों हम बात करते हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी शासन किया 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। इब्राहिम लोदी का जो सबसे पहला काम था, उसने ग्वालियर के शासक ग्वालियर के शासक जो है बिक्रमजीत को पराजित किया और शमशाबाद की जागीर दी। सबसे पहला काम था ग्वालियर के शासक बिक्रमजीत को पराजित किया और शमशाबाद की जागीर दी। इब्राहिम लोदी का जो है सबसे पहले जो मालवा के अधिकार को लेकर जो है इसके समय राणा सांगा के साथ युद्ध हुए। 1518 में घाटोली युद्ध, 1524 में लड़ाई हुई बकरौल की लड़ाई।
बकरौल का युद्ध, मतलब राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य दो युद्ध हुए। 1518 में घाटोली का युद्ध और 1524 में बकरौल का युद्ध हुआ। इसने बिहार में के सूबेदार, इसके समय में बिहार के सूबेदार नूरानी खां और दरिया खां और बहादुर खां, मतलब बिहार के सूबेदारों ने स्वतंत्रता घोषणा, बिहार सूबेदार जो है स्वतंत्र हो गए, बिहार सूबेदार जो है स्वतंत्र हो गए। बिहार सूबेदार जो है इसके समय में जो दरिया खां, नूहानी खां और जो है ये सूबेदार थे बिहार के सूबेदारों ने इसके समय स्वतंत्रता घोषणा कर दी और वो स्वतंत्र हो गए। इब्राहिम लोदी के समय जो पंजाब का सूबेदार था दौलत खां लोदी ने जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए जो है काबुल के शासक बाबर को बुलाया। इसके अलावा जो है इब्राहिम लोदी का जो चाचा था आलम खां, दौलत खां लोदी पंजाब और आलम खां है इसका चाचा। दौलत खां लोदी को जो है इसको इब्राहिम लोदी ने जो है पंजाब का जो है प्रांत दे रखा था, तो पंजाब का प्रांत दे रखा था, तो दौलत खां लोदी ने जो है इसको दिल्ली बुलाने का प्रयास किया, दौलत खां लोदी को इब्राहिम लोदी ने। तो दौलत खां लोदी ने जो सोचा कि दिल्ली में जाऊंगा क्या करूंगा, तो मेरे तो सामने जो है प्रशासन है, तो इसने जो है इब्राहिम लोदी से शत्रुता पाल ली और उसके उपलक्ष्य में इसने दौलत खां लोदी ने जो है बाबर को निमंत्रण भेजा, काबुल का जो शासक था बाबर, उसको इब्राहिम लोदी के खिलाफ अभियान चलाने का। उसी के साथ में जो आलम खां जो लोदी था, जो इसका चाचा था, वो दिल्ली सल्तनत पर इब्राहिम लोदी को हटाकर अपनी जो सत्ता स्वीकार करवाना चाहता था, तो वो भी दौलत खां लोदी के साथ में लग गया। तो बाबर ने, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राणा सांगा ने जो है की नीतियों की वजह से बाबर ने जो है भारत पर जो है आक्रमण किया, लेकिन दौलत खां लोदी के कहने पर बाबर ने आक्रमण किया और अंततः इन दोनों के मध्य 24 अप्रैल 1526 को जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। 1526 को पानीपत प्रथम युद्ध हुआ। अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। 24 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में जो पहला बताया था कि पहला शासक था जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया, तो वो इब्राहिम लोदी जो है युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया। तथा इसके लिए नियामतुल्लाह कहता है कि इब्राहिम लोदी के अतिरिक्त, नियामतुल्लाह ने कहा है, जो मैंने बताया था कि पुस्तक लिखी इसने बाक़ियत मुस्ताकी, तो जो नियामतुल्लाह कहता है इसके लिए कि नियामतुल्लाह ने कहा कि भारत का ऐसा कोई शासक नहीं रहा जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया, तो इब्राहिम लोदी ही एक शासक था जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया। इब्राहिम लोदी जो अंतिम सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, उसकी मृत्यु के साथ ही जो सत्ता है सल्तनत काल के जो शासन था, वो सल्तनत काल का जो एक लंबा समय था जिसमें 5 राजवंशों ने शासन किया, गुलाम वंश से लेकर और लोदी वंश तक, सल्तनत काल की जो सत्ता है वो समाप्त हो गई और दिल्ली पर एक नए वंश, मुगल वंश, जिसका संस्थापक बाबर था, एक नए वंश की स्थापना हुई। इब्राहिम लोदी को वीर, साहसी और पराक्रमी जो है शासक माना गया, क्योंकि इसने जो मतलब डरता नहीं था, एक अफगानी शासक था जो डरता नहीं था, तो उस अफगानी शासक के लिए इतिहासकारों ने कहा कि यह वीर पराक्रमी शासक था जो रणभूमि में युद्ध करते हुए मारा गया। अफगानी जो वंश है उसकी जो पतन के लिए जो अफगान है, वो भी अफगानी नीति भी जो है इनकी जो अफगानी नीति थी लोदी वंश के जो शासकों की, तो अफगानी नीति भी उनके लिए जो है घातक सिद्ध हुई, क्योंकि उन्होंने अफगानियों को जो है कुछ इस प्रारंभ में जो है अफगानियों को स्वतंत्रता प्राप्त की, फिर बाद में उन्हीं अफगानियों को जो प्रारंभ में इन्होंने अफगानियों को जो है, जैसे बहलोल लोदी ने जो है अपनी जनसंख्या कम देखकर अफगानियों को आमंत्रित किया, उन अफगानियों को अच्छे अच्छे पदों पर दिया, सरदार जो है अफगानी सरदार बने, उन अफगानी सरदारों पर जो है इन्होंने नियंत्रण करना जो है कसना प्रारंभ किया। उन्हीं नियंत्रणों के कसने की तरह जैसे दौलत खां लोदी है, तो ये भी अफगानी सरदार था, तो कहीं ना कहीं ये सरदार जो है इनसे जो है रुष्ट हुए शासकों से, तो अफगानी नीति भी जो है इनके पतन के लिए जो थी उत्तरदायी थी। तो दोस्तों अब हमारा जो है एक सल्तनत काल का जो वंश जो आपको पढ़ाई, तो सल्तनत काल में गुलाम वंश चला, उसके बाद में खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद और लोदी वंश की, जिसमें हमने आज बात की। अब हम जो है अगली कक्षा में बात करेंगे अपनी जो है सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में, तो उसमें सल्तनत कालीन जो पद
और हर जो वंश के समय में कौन कौन से पद थे, या सल्तनत कालीन जो प्रशासन है कैसा था। तो सल्तनत कालीन प्रशासन की हम अगली कक्षा में बात करेंगे। इसी के साथ जय हिंद।